देखिए, अब चर्चा तो आप ही लोग करते हैं और ऐसा विषय पर सवाल हमसे पूछते हैं जिस विषय से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अब कौन व्यक्ति क्या बनेगा और मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होगा, ये विषय किसी बाहर के आदमी का थोड़े होता है। यह विषय तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी को तय करना है। इसमें फिर दूसरा आदमी क्या बोलेगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो यह उचित नहीं है। इस तरह के शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के साथ करना यह ठीक नहीं है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि पूरे बयान को हम देखेंगे तभी इससे ज़्यादा और कुछ कहना संभव हो पाएगा। राजद के ऊपर नीतीश कुमार बोझ बन गए, ऐसा भी बयान दिया उन्होंने। अब विपक्ष के लोग हैं तो इस तरह का बयान अब वो देंगे। कह रहे कि वोट देने की क्षमता खत्म हो चुकी है बिल्कुल। नहीं, अब कुछ भी बोल रहे हैं लोग। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नेता हैं और उनके कह देने से हो जाएगा कि वोट लेने की क्षमता खत्म हो गई। बकवास है। संजय जायसवाल ने वही भी कहा है कि जितनी भी पेपर लीक मामला होता है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के संरक्षण दे रहे क्या, क्योंकि नालंदा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति का मामला हमेशा हटेगा। देखिए, इस तरह की घटना होती है तो कार्रवाई होती है, जांच होती है और संबंधित व्यक्ति पकड़ा गया है पहले भी। अब इसमें सीधे मुख्यमंत्री जी के नाम को जोड़ देना, मुख्यमंत्री सिर्फ नालंदा के नहीं पूरे बिहार के हैं, तो कहीं भी घटना होती है तो उनके नाम को जोड़ देना यह तो सरासर गलत है। सुधाकर जी पर अभी तक को कार्रवाई नहीं हुआ, बार बार मांग की और मंडल जी भी बोल रहे हैं नीतीश जी पर, कब तक कार्रवाई? अरे इसमें तो हमने कहा है ना कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए सामान्य तौर पे जो एक परंपरा रही है कि संक्रांति बीतने का लोग इंतजार करते हैं, तो उतना इंतजार आप लोग भी कीजिए ना, क्यों हड़बड़ी है। तो विधायक बढ़ते जा रहे हैं, विधायक दूसरे विधायक मंडल बोल रहे हैं हम खुश हो गए नीतीश कुमार। हमने देखा है उनका बयान भी, लेकिन कुल मिला जुला करके विधायक बोल रहे हैं तो जिस पार्टी से आते हैं माननीय विधायक जी, उस पार्टी को देखना चाहिए। इस तरह का बयान कहीं से उचित नहीं है। उचित क्या, माने पार्टी किसी भी दल में इस तरह का बयान हो तो उस दल का विषय बनता है कि उस दल के नेता इसको देखें। तो हमारी तो अपेक्षा है पहले से भी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पर कोई भी कुछ बोलता है बर्दाश्त नहीं होगा, और लोग बोलते जा रहे हैं उनके पार्टी कहीं वो कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका अर्थ तो हमसे ज्यादा आप ही लोग लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। आरजेडी में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई तो उन्हीं को करना है, तो बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब भी तो वही दे पाएंगे। एक सवाल सर ये भी है ना कि पिछले 17 साल में अगर 22 और 6 महीना निकाल 26 महीना निकालते हैं तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनके साथ रहे। बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं के बड़े नेताओं की इतनी तलखी जो पहले आज से 4 महीना 6 महीना पहले लालू परिवार को होती थी, वो अब सिंगल नीतीश कुमार होती है। इतनी तलखी कैसे? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग किसको टारगेट करेंगे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कोई टारगेट करता है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं। लेकिन उनके टारगेट करने से क्या फर्क पड़ता है? जनता साथ है नीतीश जी। 2024 के आगाज को लेकर ज्यादा टारगेट है ना, ऐसा लगता है। देखिए, अलग अलग पार्टी अपनी राजनीति के हिसाब से स्टेटमेंट देती है, काम करती है, तो वह उनका विषय है। लेकिन कुछ भी कर लें, नाक रगड़ लें लोग, उससे फर्क क्या पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग हैं मजबूती से हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत। ललन सिंह जी ने फिर एक बार कहा कि पीएम मटेरियल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या लगता है आपको कि 24 में नीतीश कुमार सबसे योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के तरफ से? देखिए, सबसे पहला आदमी उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, याद कीजिए। तो उस समय कुछ लोगों को लगा था अटपटा, लेकिन उस समय हमने जो बात कही, आज तो चारों तरफ से इस बात का समर्थन हो रहा है हमारी पार्टी में, महागठबंधन में। तो वाकई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहा कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे, चर्चाएं जोरों पर है। देखिए, अब चर्चा तो आप ही लोग करते हैं और ऐसा विषय
पर सवाल हमसे पूछते हैं जिस विषय से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। कौन व्यक्ति क्या बनेगा और मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होगा, ये विषय किसी बाहर के आदमी का थोड़े होता है। यह विषय तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी को तय करना है, इसमें फिर दूसरा आदमी क्या बोलेगा। प्रधान यात्रा पर है और उनको जगह जगह जो है वो काला झंडा दिखाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अब इसी प्रदेश में पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। विपक्ष के लोग भी कहीं कहीं अपनी कोशिश करते रहते हैं, तो यह तो देखने का विषय है कि कहाँ हुआ, कौन सी घटना हुई। लेकिन सामान्य तौर पे पक्ष विपक्ष तो चलता है। लगता है कि बीजेपी करते हैं लोग। कर रही है उनकी यात्रा में जिस तरह से काले झंडे दिखाना और ये तमाम चीजें। देखिए, सब जगह जहाँ भी एक दो जगह घटना हुई है, हम ये नहीं करें कि सब जगह बीजेपी ही है, लेकिन इस बात से पूरे तौर पे कैसे इनकार किया जा सकता है कि विपक्ष के लोग इस तरह की घटना के पीछे नहीं है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? विपक्ष के लोग तो इस तरह का काम करते रहे हैं, तो आशंका तो स्वाभाविक रूप से होगी। नहीं, देखिए, आप भी कीजिएगा, जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसी के खिलाफ नाराजगी भी होती है और उसी के समर्थन में लोग भी होते हैं, तो दोनों स्थिति होती है। छिटपुट घटना इस तरह की हो रही है, उसको लेकर के बहुत गंभीर हुआ जाए, इसकी जरूरत है। तो सारण में जिस तरह से शराब से मौत हुई थी, उसके बाद जो सरकार का रवैया रहा, उससे लोग नाराज हैं वहां पर, और उसी का इम्पैक्ट जो है वो दिखा है, जिसको आप कह रहे हैं कि बीजेपी या विपक्ष के लोग कर रहे हैं। नहीं, हमने यह नहीं कहा डायरेक्ट कि बीजेपी या विपक्ष के लोग, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि ऐसी आशंका को निराधार भी कैसे कर सकते हैं। संभव है वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी हमको अलग से नहीं है, लेकिन हम फिर कहेंगे, हमने जैसा कि कहा कि जो कोई भी व्यक्ति काम करने वाला है, स्वाभाविक रूप से उसी का समर्थन भी होता है, कहीं कहीं उसका विरोध भी होता है। नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सारण गए, लेकिन उन जो जिनकी जहरीली शराब से मौत हुई थी उनके परिवार का आंसू तक नहीं पहुंचने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहीं भी जा रहे हैं किसी जिला में, तो हर गांव में हर घर तक थोड़े एक व्यक्ति पहुंच पाएगा। तो यात्रा में जहां उनका कार्यक्रम लगा होगा वहां गए होंगे। अब सब जगह उस जिला में जितना गांव है या जहां कहीं भी कुछ घटना हुई होगी, तो सब जगह मुख्यमंत्री जी कहाँ पहुंच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।